हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। कृषि समन्वयक यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की न्यू वैकेंसी, और इसमें टोटल 1652 पदों पर भर्ती होने जा रही है। हम लोग इसकी जानेंगे कि उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस, सारी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, अभी बिहार में क्या है कि नेक्स्ट ईयर चुनाव है और कई भर्तियों को लेकर के हमने अपडेट भी दिया है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए, अगर आपके मन में ये भी सवाल चल रहा है कि जैसे CGL 4 को लेकर के कि CGL 4 वैकेंसी दिसंबर में बोला गया था लेकिन नहीं आया। तो देखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं है कि आप बोल दें कि ये इतने तारीख आएगा तो नहीं तारीख आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ जाती है, कई स्तर पे काम उसमें करना होता है, जिले लेवल से रोस्टर मंगाया जाना होता है। तो इन सब की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे समय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती आएगी ही नहीं। अभी देख लीजिए, कल ASI का वैकेंसी आ चुका है। कल सुबह में ही आपको न्यूज़ मिला होगा, वीडियो भी देखा होगा आपने, कि ASI का रोस्टर नवंबर में ही भेज दिया गया था और फाइनली दिसंबर में उसकी वैकेंसी निकाल दी गई। इसके अलावा जो दरोगा के 1806 पद हैं, उसका रोस्टर मिल चुका है आयोग को, और आयोग उसको जल्द भेज देगी BPSSC आयोग को, गैड, और उसके बाद से उसमें नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और उम्मीद है कि अगर दिसंबर लास्ट में नहीं आए तो जनवरी की फर्स्ट वीक में आपका दरोगा की भी भर्ती आ जाएगी। और इसी तरीके से CGL 4 की बात करें तो उसमें ASO की 1060 से 70 के आसपास जो वैकेंसी है ASO की, वो गैड को मिल चुकी है। लेकिन इसकी अन्य जो वैकेंसी आती है जिले लेवल से, जिसमें आपका कई सारे पद होते हैं, मलेरिया निरीक्षक हो गया, अंकेक्षक हो गया, तो उन सब पदों के लिए इंतजार किया जा रहा है। और जैसे ही उसका रोस्टर मिलता है तो इन सभी पदों के लिए भी CGL 4 भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। अब आइए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि समन्वयक बनने के लिए क्या योग्यता होती है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, चयन प्रक्रिया, इस सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। और 1652 पदों पर ये भर्ती होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी नॉट बी लेस दैन 21 ईयर्स ऑन द 1 अगस्त ऑफ द ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड। तो आपका 21 साल अगर एज हो चुका है, और कट ऑफ डेट क्या है, तो 1/8/2024, 1/8/2024 के अनुसार अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ से इसका पता चल गया। देखिए, पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बेसिकली जो काम होता है आपका, वो होता है कि कृषि में जो नई नई तकनीक आती हैं, नई नई टेक्निक्स आते हैं, उन टेक्निकल्स को, चीज़ों को किसानों के बीच में ले जाना, उनको समझाना कि कैसे आप टेक्निकल का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे काम होते हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के। और जनरली आपका दो पंचायत के आसपास, या कभी कभी एक पंचायत में भी एक कोऑर्डिनेटर को रखा जाता है। तो 1652 जो पद हैं वो क्रिएट हो चुके हैं इसमें, 1652 पद एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए। अब इसमें बात कर ले कि देखिए योग्यता क्या होती है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बनने के लिए। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिएगा, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बनना है तो ये सारे क्वालिफिकेशन एक बार देख लीजिए। जैसे कि अगर आप कृषि विज्ञान से स्नातक किए हैं, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री से किए हैं, या फिशरीज में किए हैं, या एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग किए हैं, या हॉर्टिकल्चर से स्नातक किए हैं, फॉरेस्ट्री में स्नातक किए हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में स्नातक किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज और इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखिए, इसमें जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे चूँकि इसमें एक्सपीरियंस का भी मार्क्स दिया जाता है। जो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हैं उनको यहाँ पे जॉब में एक्सपीरियंस के आधार पे नंबर दिया जाता है। अब जैसे इसमें कोई 1 से 2 साल के बीच में एक्सपीरियंस लिया तो उसको 10 मार्क्स मिलता है। वर्क एक्सपीरियंस फॉर 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स तो 20 मार्क्स, एंड लास्टली यहाँ पे 30 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका श्योर एक सिलेक्शन होगा। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो BSSC के माध्यम से होता है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए कृषि समन्वयकों के 1652 पदों पर होगी बहाली। देखिए
चूँकि क्या है कि अभी सारे वैकेंसी आ चुके थे, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि की वजह से इसको फिर से वापस किया जा रहा है। राज्य के सभी 38 जिलों में कृषि समन्वयकों के 1652 पदों पर बहाली होगी। रोस्टर क्लियरेंस के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना के लिए भेजी जाएगी। विभिन्न जिलों से आई रिक्तियों में कई त्रुटियाँ पाई गई है। देखिए इसमें कई सारे इसमें एरर है इस डेटा में जो डेटा आया है, तो उसको सुधार के लिए फिर से वापस किया गया है। और जिला कृषि पदाधिकारियों को फिर से त्रुटियों को चिन्हित कर फाइल लौटाई जा रही है, यानी जहाँ-जहाँ त्रुटि है उसको फिर से वापस किया जा रहा है जिला कृषि पदाधिकारी के पास, और 15 दिसंबर तक का इसमें सुधार का निर्देश दिया गया है। तो देखिए चूँकि डेट दिया गया था पहले से ही, तो 1-2 दिन में इसमें सुधार कर लिया जाएगा और सुधार के बाद फिर से सामान्य प्रशासन विभाग के पास आएगी। तो देखिए उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक ये वैकेंसी भेजी जाएगी बीएसएससी को, और बीएसएससी संभावना ऐसी है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक आपका इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो जो भी एग्रीकल्चर से स्नातक किए हैं या हॉर्टिकल्चर से किए हैं या डेयरी से, जो भी हमने वहाँ पे प्रेफ़रेंस बताया एजुकेशन का, तो उसमें से किसी भी स्ट्रीम के साथ आप ग्रेजुएशन किए हैं और 21 साल आपका एज कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको जनवरी में भर पाएँगे। जनवरी से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होता है कृषि समन्वयक के 1652 पदों पर। तो और बहुत जल्द इसका अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सिलेबस के रिगार्डिंग भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।